दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष राजीव में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। दोस्तों आने वाले जो भी मेरे वीडियो हैं वो किसी न किसी ग्रह पर आधारित होंगे। जब तक कि हम सभी नौ ग्रहों के बारे में अच्छे से नहीं जान लेते तब तक यह सिलसिला चलेगा। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप जो भी वीडियो देखते हैं वो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होती है। अगर अभी समय नहीं है तो आप बाद में देख लें, लेकिन वीडियो को देखें पूरी तरह से। तो आज जो पहला वीडियो है वो हम शनिदेव के ऊपर बनाएंगे, शनिदेव के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों शनिदेव जो हैं, अगर हम सौर मंडल में शनिदेव की बात करें तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर शनिदेव हैं। इन नौ ग्रहों में अगर हम सूर्य से दूरी की बात करें तो शनिदेव की दूरी सूर्यदेव से सबसे ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि सूर्य का प्रकाश भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से इनका रंग काला है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में जो इनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो काली होती हैं। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि सूर्य का प्रकाश इन तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से इनका रंग काला है। अब अगर हम आकार की बात करें तो ये दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं। पहले नंबर पर बृहस्पति जी गुरुदेव हैं जो आकार में सबसे बड़े हैं। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो हैं वो शनिदेव हैं, तो दूसरे नंबर पर ये आकार के हिसाब से आते हैं। इसके बाद चाल की अगर हम बात करें तो सबसे धीमी इनकी चाल है, सबसे धीमा शनिदेव चलते हैं। 360 डिग्री का जोडियक पार करने में पूरा 30 साल का समय लगाते हैं, यानी कि 12 राशियों को ये पूरे 30 साल में पार करते हैं। इस हिसाब से एक राशि को पार करने में ये 2.5 साल का समय लगाते हैं। और जिस राशि में ये बैठते हैं उसके बराबर वाली दोनों राशियों में भी इनका प्रभाव देखने में आता है, जिसको शनि की साढ़सती कहा गया है। और जो राशियां बराबर वाली होती हैं उनके जो 2.5 साल हैं उनको शनि की ढैया कहा जाता है। वो चीज़ शनि की ढैया में आ जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि इनको राशियां कौन सी मिली हुई हैं, तो इनको दो राशियों का स्वामी बनाया गया है। कुंडली में दो राशियों के ये स्वामी हैं, एक है मकर राशि कैप्रिकॉन और दूसरी है कुंभ राशि एक्वेरियस। इन दो राशियों के शनिदेव स्वामी हैं। और तुला राशि में ये उच्च के माने गए हैं, यानी कि सबसे अच्छा प्रभाव जो है ये तुला राशि में देते हैं, जो इनके मित्र शुक्रदेव की राशि है। और सबसे खराब प्रभाव यानी जहाँ पर ये नीच के माने गए हैं वो मेष राशि है। मंगल देव की राशि मेष राशि होती है, वहाँ पर ये नीच के माने गए हैं, यानी अपना खराब प्रभाव ये उस राशि में बैठने पर दिखाते हैं। तो ये दो राशियों के ये मालिक हैं। इसके अलावा 3 नक्षत्र का स्वामी इनको बनाया गया है, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र के ये स्वामी हैं। तो 3 नक्षत्र और 2 राशियों का स्वामी इनको बनाया गया है। इनकी जो धातु है वो लोहा है। लोहे से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो बिना शनिदेव की प्लेसमेंट को देखे या डिसाइड नहीं करना चाहिए कि लोहे का काम करना है या नहीं करना है। शनिदेव की प्लेसमेंट देखी जाती है कुंडली में। इनका रंग जो है वो काला और नीला है, धातु इनकी लोहा है, और डिजिट जो है इनका 8 है। 8 अंक को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम पामिस्ट्री में बात करें तो हमारी हथेली में जो ये उंगली है ये शनिदेव की उंगली मानी गई है, और इसके नीचे का ये जो स्थान है ये शनिदेव का पर्वत कहा जाता है। इसके नीचे ये जो लाइन है ये शनिदेव की रेखा कही जाती है, जिसको शनि रेखा, भाग्य रेखा, धन रेखा कई नामों से पुकारा जाता है। तो हाथ में शनिदेव की स्थिति यह है। इसके बाद इनका जो रत्न है वो नीलम है। कुंडली में अगर ये अच्छा प्लेसमेंट इनकी है, कुछ कोई इवेंट लेकर के आ रहे हैं, कोई शुभ चीज़ लेकर के आ रहे हैं, तो इनका प्रभाव बढ़ाने के लिए यह रत्न पहनाया जाता है। तो नीलम इनका रत्न है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अपने शरीर की, तो हमारे शरीर में सबसे नीचे का जो हिस्सा है, कमर से नीचे का जो हिस्सा है, उसको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी में अगर हम देखें तो डिसिप्लिन के कारक शनिदेव हैं। हमारा हार्ड वर्किंग होना, लेबोरियस होना भी शनिदेव की वजह से ही हो पाता है। यानी अगर कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में गड़बड़ाती हैं, देखने में आती हैं।
तो ये इनके कारक तत्व हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो चीज़ हम अपने से दूर करना चाहते हैं, जैसे नाखून हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम उनको काटते हैं और फेंक देते हैं। हमारे बाल हैं, उनको हम काटते हैं और फेंक देते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शनिदेव को दास ग्रह माना गया है, सेवक ग्रह माना गया है। तो जो भी लोग सेवक कैटेगरी में आते हैं, जिनसे हम सेवाएं लेते हैं, जो हमारे नौकर चाकर हों या हमारी, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, दुकान है, वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं, आपके एम्प्लॉई हैं, वो सब भी शनिदेव की कैटेगरी में आते हैं। उन सब लोगों को भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव को न्याय प्रिय कहा गया है, न्याय का देवता माना गया है। और माइथोलॉजी में इसके पीछे एक कहानी भी है कि लंका का राजा रावण जब मेघनाद पैदा हो रहा था तो सभी ग्रहों को आदेश देता है कि वो 11वें घर में खड़े हो जाएं। 11वां घर कुंडली में बहुत अच्छा माना गया है, शुभ स्थान, लक्ष्मी स्थान, सभी तरह के गेंस का स्थान 11वां घर कहा गया है। तो वह सभी ग्रहों को आदेश देता है कि वो 11वें घर में खड़े हो जाएं। सभी ग्रह 11वें घर में खड़े हो जाते हैं और रावण उनकी पहरेदारी में लग जाता है, उनके पास खड़ा हो जाता है और बोलता है कि जब तक मेघनाद पैदा नहीं हो जाता तब तक सभी ग्रहों को यहीं रहना है। सभी ग्रह आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं और शनिदेव को रिक्वेस्ट करते हैं कि शनिदेव, आप तो न्याय प्रिय हैं, आप कैसे इस झांसे में आ गए, आप कैसे यहाँ खड़े हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं। ये सारी बातें सभी ग्रह आपस में करने लगते हैं। तो शनिदेव चुपचाप अपना एक पैर बाहर निकालते हैं और 12वें हाउस में, 12वें घर में अपना एक पैर रख देते हैं। जैसे ही वो पैर रखते हैं, रावण उनके पैर पर वार करता है और उनका पैर तलवार से काट देता है और वो उस टूटे हुए पैर के साथ ही 12वें घर में गिर जाते हैं। यानी कि वो अपनी प्लेसमेंट 11वें हाउस से हटा करके 12वें घर में कर देते हैं, जो कि विनाश का भाव कुंडली में माना गया है। अच्छी चीज़ें इस हाउस में कम हैं, खराब चीज़ें ज़्यादा हैं। तो 12वें हाउस में शनिदेव चले जाते हैं। यह जो कहानी है वह यह बताती है कि शनिदेव किस हद तक न्याय प्रिय हैं, किस हद तक न्याय के देवता उनको कहा गया है, उस चीज़ को बताती है यह कहानी। तो दोस्तों, शनिदेव जो हैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो कहीं ना कहीं अन्याय का शिकार हुआ है, या जो न्याय के लिए लड़ रहा है, या जो वंचित है, जो गरीब है, जिसको सताया गया है, ऐसा हर व्यक्ति उसके साथ शनिदेव खड़े हैं। इसके अलावा वो हर व्यक्ति जो सेवक कैटेगरी में आता है, जो सेवा दे रहा है, वो भी शनिदेव की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों, अब बात आती है कि अगर शनिदेव कुंडली में ठीक नहीं है, अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शनिदेव के जो कारक तत्व हैं वहीं से हमें रेमेडी लेनी है, वहीं से हमें रेमेडी निकालनी है और वही इफ़ेक्टिव भी होती है। तो देखिए, शनिदेव जो है काले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। काले रंग से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब शनिदेव के अंडर में आती हैं। जैसे काले उड़द की दाल है, काला कपड़ा है, काले तिल हैं, काली सरसों है, काली सरसों से निकला हुआ तेल है, ये सारी चीज़ें शनिदेव के अंडर में आती हैं। तो अगर शनिदेव की महादशा आती है या अंतरदशा आती है और वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली दशा है, नेगेटिव हाउसेस को लेकर के चल रही है, तो उपाय यही करना है कि शनिदेव से जुड़ी हुई ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको दान करनी है, और ऐसे व्यक्ति को दान करनी है जिसकी उसको वास्तव में ज़रूरत है, जिसको आपकी इन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसको आपको देना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ऐसे ही किसी को दे दें या कहीं पर रख दें कि हमने दान कर दिया। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम नीडी व्यक्ति को ढूंढें और उसी को वह वस्तु दें जिससे कि उसका सदुपयोग हो सके। तो आपको ये सभी चीज़ें जो शनिदेव को रिप्रेजेंट करती हैं, ये सब नीडी व्यक्ति को दान करनी है। जो सेवक कैटेगरी में लोग आते हैं उनको दान करनी है, जो कहीं ना कहीं अन्याय सह रहे हैं, जिन न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वंचित हैं, उन सब लोगों को ये दान करनी है। इसके अलावा दोस्तों, शनिदेव के बीज मंत्र भी करने हैं। बीज मंत्र में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो शनिदेव के जो बीज मंत्र हैं वो आपको करने हैं। बीज मंत्र में प्रोनाउंस कर देता हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ये शनिदेव के बीज मंत्र हैं। इनका उच्चारण आप मन में ना करें, जोर से बोलकर करें।
और प्रतिदिन करें, 108 बार करें और किसी भी समय करें, लेकिन शुरुआत शनिवार से करें। तो ये मंत्र आपको करने हैं। आपके कुंडली में जो भी नेगेटिव हाउस शनिदेव लेकर के चल रहे हैं उसकी नेगेटिविटी 100% सप्रेस होगी। तो ये रेमेडी आपको करनी है। और दोस्तों ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई, इसको लेकर के भी मैं एक कहानी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि जब उनकी कुंडली में महादशा आती है, शनि महाराज की महादशा आती है, तो वह काफ़ी नेगेटिव हाउस को लेकर के चल रही होती है। बहुत अच्छी दशा उनकी नहीं होती है। तो उस कंडीशन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो वैसे तो पहले ही काफ़ी दानी थे, लेकिन उस वक्त वो बहुत ज़्यादा दानी बन जाते हैं, अपना सब कुछ दान कर देते हैं। नीडी व्यक्ति को जिसको भी आवश्यकता है उसको कुछ भी जो भी उनके पास है वो सब कुछ दान कर देते हैं। और उस महादशा में वो खुद भी एक ऐसे सेवक बन जाते हैं जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही उच्च सेवक कहा जाएगा। मुर्दा घाट में मुर्दों को जलाने का काम वो करने लगते हैं और इसमें लग जाते हैं। और दोस्तों ये कहा जाता है कि जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दान किया करते थे तो अपनी नज़रें नीचे झुका लेते थे, और जब कोई उनसे पूछता था कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो इसके पीछे उनका तर्क होता था कि मैं जिस व्यक्ति को दान कर रहा हूँ वह मुझे बहुत महान व्यक्ति समझता है, वह सोचता है कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ और उसको दान दे रहा हूँ, जबकि वह जानता ही नहीं है कि मैं अपनी शनिदेव की रेमेडी कर रहा हूँ, मैं अपने शनिदेव की रेमेडी करने के लिए दान कर रहा हूँ। ये चीज़ वो जानता ही नहीं है, इसलिए मुझे शर्म आती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद यह है कि राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो राजा थे, ज्ञानी थे। ऐसा नहीं है कि उनको किसी और ने कोई और रेमेडी नहीं सुझाई होगी या कोई और उपाय उनको नहीं बताए गए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जो उपाय चुना वो यह था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो उपाय हैं, ये 100% इफ़ेक्टिव होते हैं, काम करते हैं। तो अगर शनिदेव की महादशा आती है और कुछ भी नेगेटिव हाउस लेकर के चल रही है तो हमें ऐसे ही काम करने हैं, ऐसे ही उपाय करने हैं। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं सूर्यदेव के बारे में बात करूँगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।